हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से सरकारी अपडेट्स चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली के बारे में, क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन करने के लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। और अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि इसका लास्ट डेट 10 अप्रैल है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस फॉर्म को बिना गलती के स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कैसे फिल करना है। उसके बाद आप भी खुद से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो आप वहां से इस साइट पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में JCOR अग्निवीर अप्लाई या लॉगिन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। अगर आप कभी पहले इससे अग्निवीर का फॉर्म भरे हैं तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पता होगा, तो आप यहाँ पे डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन आएगा और इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि आगे फॉर्म में आपको जरूरत पड़ेगा। तो इसमें आपका सबसे पहले आधार कार्ड या मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अभी अवेलेबल, ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद आपके पास स्कैन किया हुआ आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर तो आप खुद से भी करके उसको छोटा कर सकते हैं साइज। उसके बाद आपके पास एक फोटो होना चाहिए जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, 1 मंथ के अंदर में खींचा हुआ रहना चाहिए और आपको ये 5 से 20 KB के बीच में अपलोड करना होगा। तो सारा कुछ हम बताएंगे कैसे इसको रिसाइज करना है, टेंशन नहीं लेना है। आगे वीडियो में सारा कुछ हम बताएंगे जहाँ पे आएगा फोटो का ऑप्शन। उसके बाद आपके पास आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए OTP के लिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप आधार लिंक वाले ही मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और आपके पास मार्कशीट होना चाहिए जो भी आप कोर्स कंप्लीट किए हैं, जैसे 10th हो गया, फिर 12th हो गया या फिर पॉलिटेक्निक या ITI जो भी किए हैं। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स, तो ये तो सबको पता होता है। तो इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, आपको इसमें पढ़ के सब देख लेना है। तो हम आगे आपको सारा कुछ इसमें करके दिखाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, राइट साइड में कंटिन्यू लिखा हुआ है, उस पर कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला है आधार नंबर से, दूसरा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट से। तो अभी मैट्रिक का सर्टिफिकेट ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि डेट बढ़ाया गया इसका, तो शायद अपडेट कर दिया है। तो आपको आधार नंबर से ही यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आया है, प्रोसीड ओनली इफ योर नेम एंड DOB इज आधार इट सेम। मतलब कि अगर आपके पास आधार नंबर पर जो भी सर्टिफिकेट पे है वही सेम आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ है तभी आप प्रोसीड करें, नहीं तो पहले आपको सुधार कराना होगा आधार कार्ड में, उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। तो अगर है तो वहां से क्लिक कर देना है यस पे, ओके पे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म टू फेच फ्रॉम डिजिलॉकर पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है जो कि यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है। ये दोनों को पहले फिल करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो कि आपका आधार से लिंक होगा। तो आपको यहाँ पे OTP डाल देना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहीं से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट से है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको यहाँ पे थाना सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से थाना से हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेगा और जो क्वालिफिकेशन कोर्स है वो भी पहले से फिल रहेगा क्योंकि ये सब आपने पहले ही भरा था। और यहाँ पे हाइट है तो हाइट भी पहले ही से फिल रहेगा, वो पिछली बार आपने सेलेक्ट किया था तो वो सारा कुछ इसमें रहेगा। तो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको ये सारा कुछ दिखाई देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो भी आपने डिटेल्स डाला है उसके अकॉर्डिंग आपका सारा पोस्ट यहाँ पे शो करेगा कि आप इन सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और ये सारे में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप जो भी भरना चाहते हैं उसमें आपको अप्लाई वाले पे क्लिक करना है। इस पे करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपका पसंद है उस पे आप क्लिक करके आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो अप्लाई वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, तो आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है जो कि हम आपको सारा कुछ बता देंगे, कैसे कैसे फॉर्म आगे भरना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लीजिएगा। तो पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको एक और पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही फिल रहेगा, जैसे कि नाम आपका, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका पहले से ही फिल रहेगा। और यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। तो इंडियन आपका नेशनलिटी होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से रिलीजन से हैं आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद क्लास फिल करना है यहाँ पे। तो क्लास में आपको इन सब में से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप क्लास हैं। अहीर यहाँ पे है, अरुणाचली है, बिहारी हैं, मतलब स्टेट जो भी स्टेट के हैं वही उसी के अनुसार यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जेंडर पहले से ही फिल किया हुआ रहेगा, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे मेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हाइट पहले से ही रहेगा और मार्शल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ आपको मैच कर लेना है कि आपका सही है कि नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना होगा। तो फोटो अपलोड आपको 5 से 20 केबी के बीच में करना होगा। फोटो अपलोड करने के लिए आपको अपना एक फोटो क्लिक कर लेना है और गूगल पे सीधा चल जाना है फोटो रिसाइजर के पास और फोटो रिसाइजर सेलेक्ट कीजिएगा तो वहां से आपको फोटो रिसाइज हो जाएगा। तो उसको हम लास्ट में बता देंगे कि कैसे फोटो रिसाइज कर देना है। तो फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ नीचे में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सिग्नेचर भी आपको 5 से 10 केबी के बीच में होना चाहिए, तो सिग्नेचर आराम से रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है हाउ टू रिसाइज फाइल साइज, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रिसाइज करने का ऑप्शन आएगा, आप वहां से रिसाइज करके यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करना होगा। इसके बाद आपका मिस की डिटेल्स होगा यानी कि मिसलेनियस। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे हाउस नंबर फिल करना होगा। हाउस नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको विलेज फिल करना है, जो भी आपका विलेज है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। विलेज के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आप हैं आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको यहाँ पे तहसील यानी कि थाना आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिखना होगा, आप कौन से ब्लॉक से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में पिन कोड फिल कर देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी फिल करना है, कौन से पुलिस स्टेशन आपके साइड है। उसके बाद पास वाले पुलिस स्टेशन को आपको यहाँ पे फिल करना है, उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस फिल कर देना है। ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका जो आप रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इधर वाला सारा कुछ खुद से इसमें फिल हो जाएगा। ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिक्स डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप स्पोर्ट्स से हैं तो अगर हैं तो यहाँ पे यस डाल दिएगा। यस करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स भी डालना होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे सीधा नो कर दीजिएगा। उसके बाद एनसीसी का ऑप्शन है, अगर आपके पास एनसीसी तक सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके पास कौन सा एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू बिलोंग टू अ स्पेशल कैटेगरी, सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम बिलो। क्या आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं, यानी कि लद्दाखी हैं या फिर गोरखा हैं, यानी गोरखा जो नेपाल में होते हैं उनको कहते हैं। तो लद्दाख से हैं तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, अगर गोरखा है तो इस पे टिक कीजिएगा। अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉन डिस्पेंशन कैटेगरी वाले पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रिलेशन विथ आर्मी पर्सनल, अगर आपका रिलेशन है यानी कि अगर आपके पापा या फिर दादा कोई आर्मी में थे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखना होगा। अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका फिल करना है, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है या फिर 10th 12th या ग्रेजुएशन तो आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अगर नहीं है तो नो करना होगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स फिल करना होगा। क्वालिफाइंग कोर्स यहाँ पे लिखा है, आपने कौन सा कोर्स क्वालिफाई किया है, 10 12 जो भी क्वालिफाई किया है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी आप बोर्ड से थे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग का ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कौन से ईयर में आप पास हुए हैं। आपको अपने मार्कशीट पे दिख जाएगा, नीचे में लिखा होता है कि कौन से ईयर से आप पास किए हैं, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है देखकर। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट करना है, यानी कि जो भी आपके सर्टिफिकेट यहाँ पे डालिएगा उसमें आपका जो भी रोल नंबर रहेगा उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आइएगा आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। आपने जो भी ऊपर सेलेक्ट किया है आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 10 स्टेट बोर्ड, उसके बाद जो भी पासिंग ईयर है वो यहाँ पर दिखेगा। आपका रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। अगर गलत है तो यहाँ पे एडिट करके आप इसको हटा सकते हैं।
और अगर आप कोई भी और एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं तो फिर से आप ऐड भी यहाँ पे ऐड वाले पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सारा सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद मार्क्स, यहाँ पे जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, आप कितने मार्क्स का था आपको यहाँ पे ऐड करना है और ऐड न्यू रो करके आपको सारा कुछ ऐड कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू सेक्शन ओपन होगा और आपको इसमें अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। जहाँ भी आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप फर्स्ट चॉइस यहाँ पे है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस और 5 चॉइस, यानी कि आप इसमें से 5 गो अपना चॉइस का एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही दे देता है, तो फिर भी आपको 5 सेलेक्ट करना ही होगा क्योंकि सारे में स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ से आप अपना फर्स्ट चॉइस का यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यूपी सेलेक्ट करते हैं तो आपको यूपी में बहुत सारा सिटी दिखाई देगा, तो उसको आपको यूपी में से बहुत सारा सिटी में से आपको सेलेक्ट करना होगा कौन से सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और सेकंड चॉइस में भी आप जो भी सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो पाँचों में सेम सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबका यहाँ पे सिटी अलग अलग होना चाहिए। तो आप अपने चॉइस के अनुसार जहाँ भी आपको एग्ज़ाम देना हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेट और उसके बाद यहाँ पे सिटी। तो ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फील्ड बाय, कि एप्लीकेशन कैसे भरा गया है। तो यहाँ पे सेल्फ है और यहाँ पे सेकंड वाले में कैफ़े है, उसके बाद अदर एजेंसी है। तो आप इन तीनों में से भी जहाँ से आप एप्लीकेशन फिल किए हैं आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन डिटेल्स बताएगा, जिसमें आपको सारा कुछ लिखा होगा कि आपने क्या क्या फिल किया है। तो ये सारा कुछ मैंने ब्लर कर दिया है, आप मैच कर लीजिएगा उसको बड़े अच्छे से कि आपने सारा कुछ मतलब क्या क्या फिल किया था और सारा कुछ सही है कि नहीं। आपने जो कुछ भी फिल किया है आपको सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देगा और आप यहाँ से सारा कुछ बड़े ध्यान से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट कीजिएगा। तो सारा कुछ अगर सही है, जैसे सिटी टाउन है तो आपको जो भी फिल है वही है कि नहीं, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो वही है कि नहीं, सब आपको चेक कर लेना है। और कहीं अगर गलत हो तो आपको सुधार कर लेना है। जैसे अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है लेकिन अगर यस हो गया है तो आपको यहाँ पे बैक करके फिर से जाके नो करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छाट देगा। तो ये सारा कुछ आपको मैच कर लेना है। सारा कुछ मैच करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि नो एडिटिंग कैन बी डन आफ्टर द पेमेंट। अगर पेमेंट हो जाएगा तो आपका कोई एडिट नहीं होगा, लेकिन अगर आपका ये एप्लीकेशन में कुछ गलती है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप सारा कुछ सुधार सकते हैं, जो भी आपको गलत लगता है वो सारा कुछ सुधार सकते हैं। और अगर आपका सारा कुछ सही है तो आपको यहाँ पे वाला पे क्लिक कर देना है। पे पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली पेमेंट कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है, जिसमें कि आपका सारा डिटेल्स भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।